और अब बात कोरोना से जुड़े अपडेट की। देश में कोविड-19 बीमारी से प्रतिदिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी का सिलसिला जारी है। रविवार को लगातार दूसरे दिन देश में एक ही दिन में 70,000 से अधिक कोविड रोगियों के ठीक होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में 73,642 रोगी ठीक हुए। कोविड-19 बीमारी से अब तक ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या आज की तारीख में लगभग 32 लाख तक पहुंच गई है। दैनिक आधार पर ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में वृद्धि के साथ देश में इस बीमारी से ठीक होने की दर बढ़कर 77.32% हो गई है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 41,13,812 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कुल संक्रमित मरीजों में से 50% से अधिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के हैं। देश में सक्रिय मामलों की बात करें तो इस समय 8,62,320 सक्रिय मामले हैं, जो अब तक के कुल पॉजिटिव मामलों का केवल 20.96% है। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप व्यापक स्तर पर कराए जा रहे परीक्षणों की वजह से बड़ी संख्या में लोगों में संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था की पहचान की गई है। मरीजों के लिए मानक उपचार प्रोटोकॉल द्वारा निर्देशित तरीकों से उनका समय रहते इलाज संभव हो पा रहा है। केंद्र ने एम्स के साथ मिलकर पूरे देश में समर्पित कोविड अस्पतालों में काम कर रहे आईसीयू डॉक्टरों के नैदानिक प्रबंधन कौशल के निरंतर उन्नयन की प्रक्रिया का नेतृत्व किया है। इन उपायों के परिणाम स्वरूप अधिक जान बचाई जा सकी है। भारत में मृत्यु दर अभी 1.72% है, जो दुनिया में सबसे कम दरों में से एक है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने रविवार को 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 35 जिलों में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन की समीक्षा की। इन जिलों में पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, उत्तरी 24 परगना और 24 दक्षिणी परगना जिले, महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, ठाणे, मुंबई और मुंबई उपनगर समेत राज्य के कई जिले, गुजरात का सूरत जिला, पुदुचेरी जिला, झारखंड का पूर्वी सिंहभूम और दिल्ली के सभी 11 जिले शामिल हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बैठक में कहा कि कोरोना की संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए अन्य बीमारियों से पहले से ही ग्रस्त लोगों और बुजुर्गों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिवों को सलाह दी कि वो संक्रमित क्षेत्रों में रोकथाम के उपाय तेज करें और जांच बढ़ाएं, ताकि पॉजिटिव मामलों की दर 5% से कम रखी जा सके। साथ ही उन्होंने अगले 1 महीने की कार्य योजना पर भी चर्चा की। बैठक में राज्यों को सलाह दी गई कि वो संक्रमण रोकथाम के उपायों और दूरी बनाए रखने संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराएं। घरों में पृथकवास में रह रहे रोगियों पर नजर बनाए रखने और आवश्यक होने पर उन्हें अस्पताल में जल्द ही भर्ती कराने की भी सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब और चंडीगढ़ में कोरोना की रोकथाम, निगरानी, जांच और कुशल प्रबंधन के लिए केंद्रीय दल भेजने का निर्णय लिया है। ये दल कोरोना का जल्दी पता लगाने और इलाज संबंधी चुनौतियों के प्रभावी समाधान संबंधी दिशा निर्देश भी देंगे। 2 सदस्यों वाले इन दलों में पीजीआई, MER, चंडीगढ़ और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल होंगे। इन दलों की तैनाती 10 दिन के लिए की जा रही है। पंजाब और चंडीगढ़ में पिछले दिनों कोरोना के मामले बढ़े हैं। पंजाब में कोविड से मरने वालों की संख्या 1700 को पार कर गई है। केंद्र सरकार उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत सहायता दे रही है जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और मरने वालों की संख्या भी अधिक है। ऐसे राज्यों को सलाह दी गई है कि वो संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए तुरंत व्यापक पहल करें, ताकि मृत्यु दर को 1% से कम रखा जा सके। महाराष्ट्र में रविवार को एक ही दिन में सबसे ज्यादा 23,350 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया, जिसके बाद राज्य में कुल मामले 9 लाख के पार चले गए। राज्य में अस्पताल से छुट्टी पाने वाले मरीजों की संख्या 6,44,400 है, जबकि 2,35,857 मरीज संक्रमण का इलाज करा रहे हैं। अब तक 46,47,742 नमूनों की जांच की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में महानगर में कोविड-19 मामलों में और बढ़ोतरी रोकने के लिए रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और रोकथाम के विभिन्न तरीकों के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। दिल्ली में कोरोना के नए मामले एक बार फिर 3,000 के पार पहुंच गए हैं। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 3,256 नए मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या 1,91,499 हो गई है। इनमें से 1,65,973 लोगों को या तो अस्पताल से छुट्टी दे दी गई या वो राष्ट्रीय राजधानी से बाहर चले गए हैं। इस समय 20,909 मरीजों का इलाज चल रहा है। मरीजों के ठीक होने की दर अभी 86.69% है। कुछ दिन पहले मरीजों के ठीक होने की दर 90.15% पहुंच गई थी। दिल्ली में अब तक 17,80,512 सैंपलों की जांच हो चुकी है, जिनमें 36,046 सैंपल की जांच पिछले 24 घंटे में हुई है। इनमें से 9,217 सैंपल की RT-PCR और 26,829 सैंपल की एंटीजन जांच की गई। इनमें 9.03% सैंपल पॉजिटिव पाए गए। कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 1,076 हो गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के पॉजिटिव मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में एकीकृत कोविड नियंत्रण और कमांड केंद्र और साथ ही सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधित्व के साथ राज्य मुख्यालय की स्थापना की है। इन केंद्रों पर कोविड-19 रोगियों को जल्द ही इलाज के लिए उच्च स्तर के कोविड सुरक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की सुविधा मिलती है। ये कमांड केंद्र क्षेत्रीय इकाइयों के साथ मिलकर रोग संबंधी लक्षण वाले मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों का शीघ्र परीक्षण, प्रयोगशाला की स्थिति की जानकारी, अस्पताल में भर्ती की स्थिति में परिवहन सुविधा प्रदान करना और घर में पृथकवास में रहकर इलाज कर रहे मरीजों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश ने एक एकीकृत राज्य कोविड पोर्टल विकसित किया है जो कोविड रोगियों की निगरानी, परीक्षण और उपचार से संबंधित सभी सूचनाएं एकत्रित करता है।